लड़कियां लड़कों से कम नहीं, ठीक है। हम लोग जो भी तुम लोग कर सकते हो हम लोग सब कर सकते हैं, ठीक है। तुम भी रहो। प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट घोलकर छिपा दी लाश। यूपी के मेरठ से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की साजिश रचने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान निकली, जिसने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। हत्या से पहले दोनों ने मिलकर सौरभ को खाने में नशीली गोली दी और जब वो बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को चाकू घोंप कर मार डाला। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर घर में ही छिपा दिया था और खुद हिमाचल घूमने निकल गए थे। लौटने के बाद मुस्कान ने अपनी मां से घटना का जिक्र किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्र है भाई गिरफ्तार हो गई, वरना तो गिरफ्तार भी ना होती, क्योंकि महिला है ये और हमें सिखाया गया है कि इनकी इज्जत करनी है। और कमाल की बात ये देखो, इंसान यार रोटी तो खाएगा ही, तो रोटी में ही मिला दिया अपना छुट्टी। दुश्मनों से तो क्या बचे, इससे ही बच लो और बस खा के बेहोश। और उसके बाद बताओ चाकू से रोंद रही है, कितना बड़ा जी चाहिए। मतलब पति को हमसे अगर किसी गैर का भी अगर ब्लड देख ले तो हमसे देखा नहीं जाता, ठीक है। मेरे रास्ते में आते हुए अगर कभी किसी को कोई एक्सीडेंट मुझे दिखाई दे जाता कि किसी को जरा सी खरोंच भी आ गई, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं अपनी क्लास पे नहीं जा पाता, ठीक है। मैं पहले उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ। मतलब मुझसे उसकी ब्लड की एक बूंद बहती हुई नहीं देखी जाती किसी भी इंसान की। और ये बंदी उसकी पत्नी होते हुए, जिसके साथ उसने फेरे लिए हैं, 7 वचन लिए हैं, जिसके साथ उसने जिंदगी निभाने का वादा किया है और जिसके साथ उसने सारी रस्मों रिवाजों को निभाया, जिसके साथ उसने इतना सारा टाइम स्पेंड किया है, उसको बेहोश करके और चाकू से रोंद रही है महिला। और हमें इसकी इज्जत करनी है। बेचारा आगे सुकून से खाना खाया होगा, खाने में मिला दिया। बताओ, खाना भी ना खाए आदमी कहां तक अवेयर रहेगा अपने जीवन साथी से। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से, बच्चा जिसका गया है उसके माँ बाप के जी से पूछो, उसके परिवार से पूछो, उसकी बहन से पूछो, उसके परिवार से पूछो उसकी वैल्यूज। इसकी आशिकी में और इसकी अपनी मर्जी में एक बच्चे की जान चली गई है ना। मैं तो उसे बच्चा ही कहूंगा, क्योंकि अब तो वो तो है नहीं, है ना। अब तो उसके माँ बाप बचे हैं बेचारे रोने के लिए बस। और हाँ, एक चीज याद रखियो भाई, हमें इनकी इज्जत करनी, कर्म चाहे कैसे भी हो, ठीक है। मेरा ईमान, महिला का सम्मान। और भाई एक सलाह देना चाहूंगा, तलाक ले लो अगर ऐसी घरवाली आपके माथे टेप दी गई है ना, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है और आपके माता पिता और सबका जीवन आपके ऊपर है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारियां और भी है। सब ऐसा जो भी लग रहा भैया जान दो, ठीक है। जाने तो जहान है। अगर आपके जीवन में आपके सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जीवन साथी नहीं है, या आप उसके साथ खुश नहीं है, या आपके जीवन में रोष है या खुशियां नहीं है, या आप किसी भी तरीके से सर्वाइव कर रहे हो, तो डिवोर्स ले लो। बट बस जीवित रहो भाई, वैसे ही बीमारियां इतनी फैल रही है। और बाकी खुशनसीब हैं वो लोग सारे के सारे, जिनके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी है, जिनके जीवन में माता पिता का स्नेह है, जिनके जीवन में बच्चों का स्नेह है, जिनके जीवन में जीवन साथी का स्नेह है और प्यार बना रहे सबका। मैं तो यही कहूंगा। बट अगर आपके जीवन में कोई ऐसा जीवन साथी है तो उससे बेटर है कि आप डाइवोर्स ले लो, तो ज्यादा बेटर है। बस मेरा कहना ये है। और बाकी जबरदस्ती का डाइवोर्स ले लो, वो मेरा कहना नहीं है। ठीक, छोटी बातों पे डाइवोर्स ले लो, वो मेरा कहना नहीं है। बट आप अपने जीवन की खुशियों को प्रायोरिटी दें, अपने सुख को प्रायोरिटी दें, अपने परिवार को प्रायोरिटी दें और अपने जीवन साथी को प्रायोरिटी दें। अगर नहीं दे सकते और आपको नहीं मिल रहा है देने के बाद भी, तो आप अलग हो जाइए। बट क्राइम मत करो प्लीज, कोई भी किसी भी तरह का। मैं हस्बैंड को भी कहना चाहूंगा किसी भी तरह क्राइम मत करो, और सभी ऐसी वाइफ को भी कहना चाहूंगा क्राइम मत करो, आप सेपरेट हो जाओ, ज्यादा बेस्ट है। और स्पेशली महिलाओं को इतने गंदे गंदे काम मत करो प्लीज, क्योंकि एक बेटे पर सबकी जिम्मेदारियां होती है, पूरे परिवार की, बूढ़े माता पिता की। प्लीज 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 ये गंदे काम मत करो, आप सेपरेट हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। उस लड़के को उसकी हाल पे छोड़ दो, ज्यादा बढ़िया है। उसे जीने दो प्लीज, ऐसा मत करो। बस ऐसा मत करो, ऐसे घिनौने हरकत मत करो। हम आपका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि महिलाओं में ममता होती थी, ठीक है, दया का भाव होता था, पारिवारिक परिस्थितियों को कवर करने की एक ईश्वर ने क्षमता दे रखी थी, वो आपने सबने खत्म कर दी। कहना चाहूंगा जो भी इस तरह की महिलाएं हैं प्लीज शर्म करो थोड़ी सी। और जो भी अच्छी महिलाएं हैं, जो भी अपने घर परिवार को, अपनी हर एक दुख सुख को, अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रही है। क्योंकि देखो जीवन में सुखी कोई भी नहीं है, सुखी कोई भी नहीं है। सुख दुख जीवन के पार्ट हैं, ये सब कुछ चलते रहेंगे। बट पारिवारिक जो स्नेह है वो हम सबको बना के रखना पड़ता है। पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, हमेशा दुख सुख चलता रहता है। बट उसके आधार पर आप अपने जीवन साथी को किसी तरह का कष्ट मत दो, उसका साथ दो, चाहे कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, उसका साथ दो। और ये ऐसे ऐसे क्राइम मत करो प्लीज। बहुत बहुत दुख होता है, बहुत शर्म आती है ऐसे ऐसे क्राइम की रिपोर्ट देख के, ऐसी ऐसी सूचनाएं देख के। क्योंकि देखिए जिसका जाता है ना उसी को पता है, बस जिसका बच्चा जाता है सिर्फ उसको पता है। कुछ सुसाइड कर रहे हैं, कुछ के मर्डर हो रहे हैं, तो भैया इससे बढ़िया सेपरेट हो जाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। भैया ऐसी को झेलने से बढ़िया है अपना सेपरेट हो जाओ, अपना जीवन बचा लो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपना काम व्यापार देखो और समाज में एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनो। अपने अकॉर्डिंग जीवन साथी का चुनाव करो और बस जीवित रहो, अपने माता पिता के साथ रहो, अपने परिवार के साथ रहो। और अगर तलाश आपकी सफल नहीं होती है तो चाहे अकेले रह लो, पर अच्छा जीवन साथी को चुनाव करो हमेशा, जहां पर आप खुश रह सके, जहां पर आपके माता पिता खुश रह सके, जहां एक परिवार बन सके। बाकी अगर परिवार नहीं बन पा रहा है तो फिर तो शादी करने का भी कोई फायदा है ही नहीं, है ना। तो आप किसी को भी दुख मत दें और क्राइम तो बिल्कुल मत करें। और ऐसी महिलाओं से भैया बस दूरी बना लो तो ज्यादा बेटर है। बस धिक्कार है ऐसी महिला होने पर, और ऐसी महिलाओं का हमें सम्मान जरूर करना है। ध्यान रखियो, मेरा ईमान, महिला का सम्मान करते रहना है हमेशा, जब तक आप जीवित हो, पुरुष के बॉडी में आप जीवित हो ना,
तो आपको सम्मान करते रहना है, बस ये चीज ध्यान रखना, वरना आपके ऊपर भी केस हो जाएंगे और जेल भी हो सकती है अगर आपने महिला का सम्मान नहीं करा। छाती पे लिखवा लो, माथे पे लिखवा लो, लॉकेट बनवा लो, मेरा ईमान महिला का सम्मान, ठीक, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, कर्म नहीं देखने किसी के, बस जेंडर के आधार पर सम्मान करना है, बस ये हमें सिखाया गया है और यही हमारे समाज का प्रचलन है। और इसका कुछ भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है, इसका कुछ भी नहीं होगा बंदे का। खैर कोई बात